और देश भर में आज ईद मनाई जा रही है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड समेत देशवासियों को ईद की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रेम और भाईचारे के इस पर्व पर आग्रह है कि सभी अपने घरों में ही नमाज अदा कर इंसानियत की खुशहाली के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा है कि आसपास में आपस में ये दूरियां बनाए रखना बेहद जरूरी है, मगर दिलों को इस दौरान जोड़े रखना है। तो आपस में दूरियां बनाए रखने के साथ दिलों को जोड़े रखने की भी बात सीएम ने कही है। तो घर पर ही नमाज अदा करने के साथ हर नियमों के पालन करने की भी अपील सीएम ने किया है। सीएम ने कहा है कि ईद की मुबारकबाद पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को सीएम हेमंत सोरेन ने दी है और प्रेम और भाईचारे के इस पर्व को मनाने की बात तो कही है, लेकिन दूरियों को भी इस दौरान मेंटेन करने की बात सीएम ने कही है। और इस पर लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं ऋषिकेश, उनके पास चलते हैं। ऋषिकेश, ईद है, ऐसे में खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे देशवासियों से, झारखंड वासियों को ईद की मुबारकबाद दी है और साथ ही ये भी अपील किया गया है कि लोग आपस में जो दूरियां हैं वो बनाकर रखें, लेकिन इस दौरान दिल जो है वो मिलते रहने चाहिए। वहां पर क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ है, बताइए, जानकारी दीजिए। अमिता, देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है या बीते कई दशकों में हम लोगों ने तो नहीं देखा कि कोई भी इतने बड़े ईद के त्योहार को इतने घर में सिमटा दिया हो। लेकिन संक्रमण काल का दौर है और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, खास करके धार्मिक स्थलों को लेकर के। दिल्ली के कुछ जगहों पे जब लॉकडाउन था तो उस वक्त भी जब जुमे की नमाज अदा होती थी तो कुछ जगहों पे शिकायत थी कि लोग लगातार एक साथ इकट्ठा होकर नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बाद फिर सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से कोऑर्डिनेट किया, कुछ सख्ती भी दिखलाई और फिर उसे बंद किया। आज जब देखिए कि दिल्ली का सबसे बड़ा जमा मस्जिद हो या फिर इमाम बाड़ा हो या फिर आप चले जाएं निजामुद्दीन हो या फिर अन्य जगहों पे जहाँ पे खास करके मुस्लिम आबादी और जो पुरानी दिल्ली है, दिल्ली 6 है, वहाँ पे लोग अभी भी अपने घरों में ही हैं, अपने घरों में ईद मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब्जी, खास करके फलों के मंडियों में या फिर जो रौनक होती थी बाज़ारों में वो बिल्कुल नहीं है। शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू का आलम है, इसलिए देखिए कि कहीं भी इफ्तार का आयोजन नहीं किया गया है। सरकारी महकमे में भी बहुत सारे माइनॉरिटी सेक्शन के हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना ईद आज अपने घर में ही मनाया, एक बिल्कुल एकांतवास में, और लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं फ़ोन से, एसएमएस से। जो यहाँ के धार्मिक गुरु हैं, जो मौलाना हैं, उन लोगों ने भी लोगों से अपील की कि खासा अपनी दूरी बरकरार रखें। स्थानीय प्रशासन अपने गाड़ियों, पेट्रोलिंग गाड़ियों के जरिए लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि लोग अपने घरों से न निकलें, संक्रमण का खतरा मोल न ले। तो लोग अपने घरों में, अपने परिवारों के बीच में ईद मना रहे हैं और इसका असर देखिए कि बिल्कुल सन्नाटा है दिल्ली की सड़कें और जिस तरीके का तापमान है, खास करके भयंकर गर्मी है, उसको लेकर भी लोग घरों में कैद हैं। तो कुल मिलाकर एकांत में ईद मनाए जा रहे हैं लोगों की खुशियाँ के लिए और सबसे बड़ा देश के खुशकिस्मती के लिए दुआ मांगी जा रही है, मानवता की रक्षा हो, इसके लिए लोग बात कर रहे हैं। तो एक एकांतवास में या अपने घरों तक, परिवारों तक सिमटा हुआ है ईद। कुछ जगहों पे इसके लिए एहतियात बरता गया, इसमें न केवल धार्मिक गुरु बल्कि स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। बाज़ारों में इसका कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है क्योंकि बाज़ार पूरे तरीके से खुले नहीं हैं। शाम 7 बजे से कर्फ्यू का माहौल है। माहौल क्या, कर्फ्यू लागू हो जाता है। दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे। तो कुल मिलाकर कहें कि ईद अपने घरों तक है, परिवारों तक सिमटा हुआ है
और लोग इसे अपने तरीके से मनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और अपने तरीके से लोग मना रहे हैं, अपने घरों में रहकर मना रहे हैं, और ज़रूरी भी है कि गंभीरता को समझने के साथ अपने घर में ईद मनाए तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए भी और सभी के लिए। हमारे साथ देवघर से संवाददाता मनीष राज भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, ये पहली बार हो रहा है जब संक्रमण के दौर में इतने बड़े पर्व को लोग जिस तरह से ये खुशियों का पर्व है एक दूसरे से मिलकर लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार अपने घरों तक ही सीमित रहकर इन्हें ये त्योहार, ये पर्व मनाना होगा। बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा कि ये बड़ा मलाल है। और शायद जब सुबह में मेरी बातचीत हो रही थी मस्जिद के पास, तो ये पहला मौका था कि ऐसा सन्नाटा आज के दिन पसरा हुआ था और मस्जिद के बाहर में ताले लगे हुए हैं। ये अजीबोगरीब एक तस्वीर आज देखने को मिली। लेकिन सभी लोग इस बात को बड़ी शिद्दत से मानते हैं कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, सख्ती से और दूर रहें। मजे की बात यह है कि जब हमारी बातचीत हुई तो 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ हमें मिल गए। एक बुजुर्ग उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा मेरे होशो हवास में ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि देश के हुक्मरान ये चाहती है कि हम संक्रमण को रोकें और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो एहतियातन जो दूरियां आपस में जो बनाए रखना है वो हम बनाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाला कल ज़्यादा बेहतर हो सके। यही वजह है कि आज सभी लोग देवघर बाबा नगरी पूरे जिले भर के जितने भी रोजेदार हैं उन लोगों ने, सभी लोगों ने मस्जिद न जाकर बल्कि अपने घर में ही नमाज अदायगी की। अमिता, बिल्कुल, लेकिन इस दौरान लोगों से लगातार अपील की जा रही है, प्रशासन भी अपील कर रहा है। सीएम ने खुद मुबारकबाद देने के बाद ये भी कहा है कि लोग अपने घरों में जरूर ईद मनाएं, लेकिन दिल जो हैं इस दौरान जुड़े रहने चाहिए। ऐसे में शाम के बाद अगर माहौल की बात करें मनीष, तो वहां पर क्योंकि ऋषिकेश जैसा बता रहे थे कि शाम के 7 बजे के बाद वहां एक कर्फ्यू लागू हो जाता है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार रहे, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही कुछ वहां पर भी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आमतौर पर 7 बजे के पहले ही सारी दुकानें बंद हो जा रही है और पुलिस लगातार सड़कों पर गश्तियां कर रही है, गलियों में घूम रही, कोई छोटी मोटी दुकानें ना खुली रहे। तो एहतियातन लोग अब चूंकि लॉकडाउन 4 चल रहा है, ऐसे में लोग अब सब लोग आदतन हो गए हैं, सब इस चीज़ को मान रहे हैं कि नहीं हमें घर के अंदर ही रहना होगा। तो एक आदत सी बन गई, अब लोगों को समझ में आ गया। और आज चुकी है तो लोग सुबह में ही कहीं कहीं लोग जाकर के मिले हैं, मिलना भी होगा तो लोग अपने घर पर जाकर मिलेंगे। अब रोड पे चलना और सब ये कम ही देखने को मिलेगा और लोग चूंकि इस बात को बड़ी शिद्दत से मान रहे हैं। और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, कल ही उन्होंने अपील भी की थी लोगों से, जो हाजी हुसैन अंसारी है मधुपुर में, उन्होंने अपील भी की थी कि सभी लोग घर में ही रह करके मनाएं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो रोजगार हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, भाई जो हैं, वो इस ईद को अपने घर में ही रख के मनाएंगे और उस बात को मानेंगे सख्ती से जो अभी ज़रूरी है, जो एहतियातन ज़रूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। ऋषिकेश, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि इस पर्व में लोग अपने घरों में रहकर ईद मनाएं और ऐसे में लगातार अपील है कि किसी भी सादगी के साथ ज़रूर इस संक्रमण काल में ये ईद जो लोग हैं अपने घरों में मना रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी है।